नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिवाकर और आप देख रहे हैं अपना ये यूट्यूब चैनल हाउ टू डू सिंपल थिंग्स। मैं इस चैनल में समय समय पर डेली लगभग एक वीडियो देता रहता हूं जिसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको छोटी छोटी टिप्स मिलती रहें और आपके लिए इंटरनेट यूज़ करना और छोटे छोटे कार्य करना बहुत अच्छा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक पेज कैसे बनाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं दाहिने तरफ यहाँ पुल डाउन मेनू में यहाँ पर जाकर मैंने क्रिएट पेज ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको किस काम के लिए चाहिए पेज। तो लोकल बिजनेस चाहिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अब मैं नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक इसमें आज मैं कंपनी के लिए कर लेता हूँ। और कंपनी आप जिसके हिसाब से आप करना चाहें तो कंपनी ले लेता हूँ, और कंपनी नेम सिंपल सा हाई-फाई टी। मैं एक टी के लिए बनाने जा रहा हूँ, एक क्लाइंट का काम है, गेट स्टार्टेड। अब स्मॉल में नहीं लेने देगा, ठीक है। देखिए, इसने पेज क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि मुझे टी से रिलेटेड बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं ऐड कवर की बात करता हूँ। ऐड कवर में ये विड्थ हमारे लिए, ये कवर की विड्थ करीब 700 की होनी चाहिए और ये हाइट अराउंड 300 की होनी चाहिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एक नया पेज लेता हूँ और गूगल में जाके सर्च करके कुछ टी से रिलेटेड इमेजेस ले लेता हूँ। चलिए, इमेजेस, मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। कलर कुछ, देखिए ये आपका क्रिएशन है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो कलर मैंने ये ले लिया, पेस्ट। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन और ऐड कर दूँ, और उसके बाद ठीक एक बॉर्डर में ऐड कर देता हूँ। देखिए, मैं ये फायरवर्क में कर रहा हूँ, आप किसी भी इमेज वाले सॉफ्टवेयर में इसको कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पेंट ब्रश में हम लोग ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं क्रिएट कर पाते हैं, इसलिए पेंट ब्रश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। मेन बेस तो हमें प्रोडक्ट से अवेलेबिलिटी है कि आपको क्या चीज़ बाद में मिलती है। कलर, ये लीजिए। अब अगर आप चाहें तो इसको ये कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कलर मुझे कुछ खास नहीं पसंद आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने के लिए बना दिया है। तो इसको मैं एक सेव कर लेता हूँ टॉप बैनर नाम से। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने फेसबुक पेज में, और ये देखिए ऐड कवर, अपलोड फोटो, और इसको आप अपने हिसाब से ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया है फर्स्ट। और उसके बाद गूगल में फिर जाइए आप, और यहाँ से कोई भी अच्छी सी टी की ही इमेज में ले लेता हूँ। हालांकि अगर यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल मेरे पास लोगो तो नहीं है,
तो मैं कोई भी टी की इमेज ही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, अभी काम करने के लिए। तो ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ये कॉपी इमेज एड्रेस और मैं डायरेक्ट यहीं से बिना डाउनलोड किए डायरेक्ट ही उठा के पेस्ट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि नेट से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन आती है इमेज। ये एक इमेज लेता है, ये मैं इसको, ठीक है, इसको देखिए आप बड़ा छोटा जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इतने पे करके सेव कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी कंपनी का लोगो मेरे पास आया नहीं है, तो मैं सिर्फ यहीं पर सेट कर देता हूँ। अब ये पिक्चर प्रोफाइल सेव्ड। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ ऐड बटन, आपको अपने पेज पे जो बटन चाहिए वो बटन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। बुक सर्विस, देखिए अगर आपका वेबसाइट भी है तो आप ज़रूर इसमें वेबसाइट अटैच करिएगा, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस में या साइन अप में। बुक सर्विस मेरे ख्याल से बुक सर्विस हमारे क्लाइंट नहीं देना चाहेंगे, तो गेट इन टच में आप कॉन्टैक्ट ये ऐड कॉन्टैक्ट में कर लिया। अब यहाँ पर आपको थोड़े से, चूँकि अभी हमारे पास पोस्ट कुछ नहीं है, तो जैसे चूँकि टी से रिलेटेड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर टी वाली इमेजेस में जाता हूँ और इसमें विजिट पेज करके मैं इनके पेज के लिंक को डायरेक्ट पोस्ट करता हूँ। देखिए ये लिंक आ गया, टी ना कॉकटेल। मैं इसको लेता हूँ और ये उसके साथ ही इसकी कहने का मतलब ये है कि जब आप पेज बनाइए तो उसमें उस पेज से रिलेटेड कुछ कंटेंट जरूर डाल दीजिए, जिससे आपके कोई भी विजिटर अगर आपके साइट पर आएंगे तो उनके पास कुछ कंटेंट होने चाहिए ना, जिसको वो देखेंगे। तो इस तरह से पेज भरा हुआ लगेगा और कोई भी पर्सन आपकी पेज को व्यू करेगा, साइट को व्यू करेगा। अभी मेरे पास क्लाइंट की इमेज तो नहीं है, लेकिन जब क्लाइंट की इमेज आ जाएगी तो मैं यहाँ पर उसको ही पोस्ट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि जब कोई नया बंदा इस पेज पर आएगा तो उसको टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, जैसे कैसे ऑर्डर करना है, क्या करना है, इसी तरह से। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये इसी तरह मैं 2-3 पोस्ट और डाल दूंगा तो ये पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना शुरू कर दीजिए इनको लाइक करने के लिए कि आप मेरे पेज को लाइक करिए, फिर और लोगों की एक्टिविटी में और लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करिए और उस ग्रुप में अपनी कमेंट करिए, मैटर पोस्ट करिए, कंटेंट पोस्ट करिए। तो इतने सारे से ही आपका पेज फिर बढ़ जाता है और प्रमोट होने लगता है, फिर आपके यूज़र को लोग करते हैं। एक चीज़ इसमें यहाँ और ध्यान देने की है कि जब आपने पेज बनाया तो देखिए यहाँ पर ऊपर एड्रेस बार में हाई-फाई टी के साथ एक नंबर आ रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि ये नंबर ना आए। अब यहाँ पेज में मुझे यूज़र नेम और डिटेल पेज की चेंज करनी है, तो देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं टॉपिक वगैरह। मेन ये होता है, ये हमारे पेज के लिए URL वगैरह चेंज करने के लिए यूज़र नेम।
पेज का यूज़र नेम अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो hi5t, मुझे यही चाहिए यूज़र नेम, ठीक है। अब ये टिक बता रहा है कि ये अवेलेबल है। ओके, मैं क्रिएट यूज़र नेम कर देता हूँ। अब यूज़र नेम ये क्रिएटेड। अब क्या हो गया, देखिए ये हमारे पेज का यूआरएल मुझे मिल गया। ये जो है एसईओ के हिसाब से या पेज रैंकिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको आपके यूज़र नेम या पेज नेम के अकॉर्डिंग यूआरएल मिल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर अब ये फेसबुक के बाद मेरे पेज का नाम आ रहा है HYFYTEA। तो अब ये क्या हो गया कि ये अब आप डायरेक्ट कहीं भी सर्चिंग में डालेंगे तो ये आपके पेज के नेम के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब अब जब आपका यूआरएल कोई आएगा, मान लीजिए ये है, कहीं भी आप किसी यूआरएल को भेजते हैं तो साथ में आपके पेज का नेम आएगा। ये रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी देखिए इसमें अबाउट में आइए, इसमें पेज के साथ ही आप स्टार्ट डेट वगैरह अगर आप देना चाहें, योर एड्रेस, लेकिन चूंकि ये कंपनी के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको कंपनी, प्रोडक्ट डिटेल, वेबसाइट, ये सब आपको देना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं साइट का नाम दे देता हूँ, है ना। तो अब ये साइट का नाम दे दिया आपने। इसी तरह से और डिटेल उसके प्रोडक्ट के बारे में, साइट के बारे में डिटेल दे दीजिए। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आप पेज में आप जाइए सेटिंग में। यहाँ बहुत सारी सेटिंग है कि आपको किस टाइप की चीज़ चाहिए, कैसा पेज चाहिए। पेज एवरीवन, विजिबल टू एवरीवन कर देना है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन या कंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट वगैरह कुछ ऐसा हो कि आप उसमें कंट्री रिस्ट्रिक्शन रखना चाहें या एज रिस्ट्रिक्शन रखना चाहें तो वो ऑप्शन यहाँ पर ये सेटिंग में, जनरल में, इसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारा बताने लगूंगा तो ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ यहीं रखता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, पेज रूल्स। तो ये तब काम आता है जब आपके पेज में एक से ज़्यादा यूज़र हों, तो आप इनको यहाँ से ऐड करेंगे और इसमें टाइप बताएंगे, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, ये कहाँ पर है। देखिए ये यहाँ पर मैं सेटिंग में गया, सेटिंग से पेज रूल्स में। अब अगर आपके पास कई यूज़र हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप खुद एडमिन बनिए और बाकी को एडिटर या मॉडरेटर बनाइए। एडमिन मीन्स उसको सारी परमिशन है। जैसे अभी मैंने ये पेज बनाया तो डिफ़ॉल्ट में मैं एडमिन हूँ। अगर मैं किसी और को इसका मॉडरेटर बना दूंगा या एडमिन बना दूंगा तो सारे राइट उसके पास भी हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ, क्योंकि इस समय फिर वो भी यूज़र है। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि उसको एडिटर या मॉडरेटर रखिए। बाकी आप पेज, अगर आप एडमिन पेज के हैं तो आप कभी भी कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से पेज, और ये टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं। टेम्पलेट में आप ये ले सकते हैं कि आपको कैसा पेज चाहिए। बने बनाए टेम्पलेट है तो आपका पेज मेरे ख्याल से सुंदर भी दिखेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट, अब मैं एडिट पेज में आया हूँ। देखिए अब यूज़र नेम मेरा जब से फिक्स हो गया है hi5t, तो पोस्ट नेम भी उसी के साथ है। और अगर हम वीडियो चेक करें तो देखिए वीडियो में भी hi5t जा रहा है, और अगर फ़ोटोज़ देखें तो फ़ोटोज़ में भी hi5t जा रहा है। तो इस तरह कोई भी कंटेंट जो भी हम प्रमोट करेंगे अपने पेज पर या पोस्ट करेंगे वो हमारे पास इस यूआरएल के साथ आएगा। तो अगर मान लीजिए आप अपने पेज से कुछ कंटेंट को शेयर करते हैं और ग्रुप में और जगह पे, तो आपके पेज का यूआरएल भी जा रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो hi5t के साथ कोई नंबर या कोई जा रहा है, कोई वैल्यू जा रही है, तो वो क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को या आपके नेम को प्रमोट नहीं करता है। तो ये एसईओ के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पेज का यूआरएल डायरेक्ट आपके पेज के नेम को लेके जा रहा है। और इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं डिलीट का दिखा देता हूँ। ये देखिए रिमूव पेज, डिलीट योर पेज, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको चीज़ें डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से
फेसबुक पेज क्रिएट करने के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मेरे ख्याल से अगर बाकी बची तो मैं ज़रूर आगे देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ।